नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। जो टॉपिक है क्लास 10th का, चैप्टर है पॉलिनोमियल। वो टॉपिक है ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। देखिए, क्लास 10th के चैप्टर पॉलिनोमियल के अंदर जिस पॉलिनोमियल पे हमें ज्यादा फोकस करना है, ज्यादा अच्छा से पढ़ना है, पूरा डिटेल में पढ़ना है, वो है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यदि हम इस टॉपिक को ध्यान से देखें तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों के दिमाग में ये आता है कि ग्राफ क्या होता है। अब यदि हम बात करें ग्राफ की, तो हम लोग क्लास 8 में, क्लास 9th में ग्राफ के बारे में पढ़ चुके हैं। और वो है, जैसे कि हमने कहा कि दो वेरिएबल के बीच में आपके पास एक रिलेशन है, जिसे हमने कहा कि y इक्वल टू 2x प्लस 1। ठीक है, ये हमारा x और y में एक रिलेशन है। आप यूं कह सकते हैं कि ये एक लिनियर पॉलिनोमियल भी है। तो हम यदि इसके ग्राफ को खींचते हैं तो क्लास 9th में हम लोग ग्राफ को पढ़ चुके हैं। इस ग्राफ को, इसमें इसको खींचने के पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक बॉक्स बनाते हैं और डेटा इकट्ठा करते हैं, क्योंकि हमें पिक्चर बनाना है। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज कॉल्ड ग्राफ। मतलब कि उस रिलेशन का आपको एक पिक्चर बनाना है। अब पिक्चर बनाने के लिए डेटा चाहिए, तो इसके लिए हम लोग 9th के अंदर करते थे, यहाँ पे एक्स रखा, यहाँ पे वाई, और कम से कम हम 2 पॉइंट फाइंड कर लेते थे। 2 पॉइंट इसलिए क्योंकि जो ग्राफ होता है वो होता है एक लाइन, और एक लाइन जो हम लोगों को पता है कि एक यूनिक लाइन के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए। तो हमने क्या किया, यहाँ पे रख दिया x के स्थान पे 0, तो हमने देखा कि 2 के साथ 0 हो जाएगा ये, तो y की वैल्यू हो गया 1। और यदि हम यहाँ पे y की वैल्यू 0 रखते हैं तो x की वैल्यू हो जाएगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब x की वैल्यू -1/2। तो ये जो हमारा 2 पॉइंट आया, इनको हम कोऑर्डिनेट प्लेन पर रिप्रेजेंट कर देते थे, और जो भी पॉइंट्स थे उन पर स्केल रख के आप कनेक्ट कर देते थे, तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाता था। अब जैसे कि हम यहाँ पे बात करें, तो यहाँ पे यदि हमने कहा कि ये 0 के साथ 1 वाला पॉइंट है, तो यहाँ पे कहीं -1/2 के साथ 0 वाला पॉइंट हो जाएगा, और इसको हम लोग कनेक्ट कर देंगे। तो ये जो ग्राफ हमें मिला, इसको हम कहेंगे कि y इक्वल टू 2x प्लस 1 का ग्राफ है। ठीक है, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके। यहाँ पे जो हमें डिस्कस करना है वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ। हम लोग को पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म जो होता है वो px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होता है, जहाँ पे a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। अब यदि हम बात करें कि सबसे छोटा एंड सबसे सिंपल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, तो देखिए, यदि हम y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ खींचते या प्लॉट करते हैं, तो हमें मोटे तौर पे एक अंदाजा लग जाएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ का जो शेप होगा, जो स्ट्रक्चर होगा, वो कैसा होगा। ठीक है, अब हम y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इसलिए लिए हैं कि ये इस कैटेगरी का सबसे सिंपल पॉलिनोमियल है। अब देखिए, अब यदि हम ग्राफ खींचने की कोशिश करें तो कुछ ऐसे ही करेंगे, हम लोग पुट करके, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो पावर है, वो जो डिग्री है वो 2 है, अतः हम लोग स्केल का यूज नहीं करेंगे, हम लोग ग्राफ खींचेंगे फ्री हैंड। अब देखिए, यहाँ पे हमने देखा ये x है, ये y है, यहाँ पे हमने कुछ वैल्यूज को रखा, जैसे हमने 0 रखा तो 0 मिलेगा, जैसे 1 रखा तो 1 मिलेगा, 2 रखा तो 4 मिलेगा, यदि हम यहाँ पे -1 रखे तो हमें 1 मिलेगा, यदि हम लोग यहाँ पे -2 रख रहे हैं तब भी 4 मिल रहा है। तो यदि हम ग्राफ खींचने की कोशिश करें तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारा 0 0 वाला पॉइंट है, यहाँ पे हमने मान लिया कि ये 1 1 वाला पॉइंट है, ये -1 और 1 वाला पॉइंट है, फिर हमने देखा कि ये 2 और ये वाला हमारा 4,
और ये एक पॉइंट और हो जाएगा यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है। अब इसको हमें एक फ्री हैंड करके ऐसे मिलाना, ऐसे, ठीक है। फ्री हैंड हम लोग मिलाएंगे तो जो शेप आएगा, देखिए जब भी डिग्री 1 से बड़ा हो तो हम ग्राफ को फ्री हैंड ही खींचते हैं। इसलिए खींचते हैं कि जो भी ग्राफ मिलता है वो कर्व के फॉर्म में मिलता है। तो यहाँ से हम लोग ये देख पा रहे हैं कि ये एक्स एक्सिस, ये -x, ये वाई एक्सिस, ठीक है। ये हमारा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इस स्ट्रक्चर को, इस शेप को हम लोग जो है पैराबोला बोलते हैं, ठीक है। अब क्या है कि हमारा पैराबोला या दो टाइप का हो सकता है, एक का मुंह जो है ऊपर खुलेगा और एक का मुंह जो है नीचे खुलेगा। इसको हम लोग बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला। अब क्या है कि पैराबोला का मुंह जो है ऊपर खुलेगा कि नीचे खुलेगा, मतलब अपवर्ड होगा कि डाउनवर्ड होगा, ये डिपेंड करेगा कि जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो है आपका 1, जो कि पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इस कंसेप्ट को ध्यान में रख सकते हैं कि यदि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यदि पॉजिटिव है तो हमें मिलेगा एक अपवर्ड पैराबोला। और यदि कोफिशिएंट जो है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा निगेटिव है तो हमें मिलेगा एक डाउनवर्ड पैराबोला। इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे तो ग्राफ का कंसेप्ट जो है एकदम क्लियर रहेगा। अब यदि हम बात करें कि इसको px मान लें, ये एक पॉलिनोमियल है, तो हम लोग जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल देखे थे कि उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है कि जिस पॉइंट पर, मतलब जो पॉइंट पॉलिनोमियल का जीरोज होते हैं उस पॉइंट पे ग्राफ या तो टच करता है या कट करता है। अर्थात जितने भी जीरोज हैं वो एक्स एक्सिस पे लाई करेंगे क्योंकि एक्स का वैल्यू है, और एक्स एक्सिस पे ग्राफ जहाँ पे टच करेगा या कट करेगा वो हमारा जीरोज वाला पॉइंट होगा। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के जीरोज कौन कौन से हैं, तो एक्स स्क्वायर को हमने कर दिया 0। अब देखा कि x इंटू एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो एक बार ये x 0 होगा और एक बार ये x 0 होगा, क्योंकि हमें पता है कि दो पॉइंट का प्रोडक्ट यदि 0 है तो दोनों की वैल्यू अलग अलग 0 हो सकता है। मतलब एटलीस्ट एक 0 तो होगा ही होगा। यदि एक 0 नहीं है तो दो नंबर का प्रोडक्ट 0 हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे जो जीरोज आए वो तो 0 आ गया, मतलब 0 आया 2 बार, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो नंबर ऑफ जीरोज जो है वो 2 होंगे, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है। तो यहाँ से देखिए ये ग्राफ जो है x इक्वल टू 0 को यहाँ टच कर रहा है, इसका मतलब ये है कि ये जीरोज वाला पॉइंट है, ठीक है। अब यदि हम बात करें कि हमारे पास y इक्वल टू -x स्क्वायर हो और इसका हमें ग्राफ खींचना हो तो हम खींच सकते हैं। ये जस्ट मतलब पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जैसा ही होगा, लेकिन क्योंकि इसका जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है, तो हमने बताया कि यदि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा नेगेटिव है तो ये ग्राफ यहाँ पे डाउनवर्ड पैराबोला मिलेगा। अब एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, और वो है कि जैसे कि हम लोग जब लिनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ खींचते हैं तो यहाँ पुट करके दिखाते हैं, लेकिन जब हम क्वाड्रेटिक या क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ खींचते हैं तो हमें उसके स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना होता है, हम लोग पुट करके नहीं दिखाते हैं। क्योंकि जब हम लोग इसको ऐसे पुट करते हैं तो थोड़ा ग्राफ जो है वो कॉम्प्लेक्स दिखने लगता है, जो कि देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो हम लोग ग्राफ को इस फॉर्म में याद रखेंगे, ग्राफ का स्ट्रक्चर याद रखेंगे कि वो कैसा है, अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, जो कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट पे डिपेंड करेगा, और हम लोग वो एक्स एक्सिस पर कहाँ कहाँ किस किस पॉइंट को टच या कट कर रहा है ये भी हम लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो अब आइए, अब बात करते हैं ये जनरल फॉर्म के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का।
अर्थात जनरल फॉर्म में यदि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो उसका ग्राफ हम लोग कैसे खींचेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास पी एक्स इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 या 5x प्लस 6, तो इसका ग्राफ हम लोग कैसे खींचेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। एक जनरल फॉर्म में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लेंगे, जैसे कि हमने कहा पी एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और हमें इसका ग्राफ खींचना है। तो देखिए हमें जब भी हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो दो चीज ध्यान में रखेंगे कि उस पॉलिनोमियल का जीरोज कौन कौन से हैं और उसमें एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है। तो देखिए हम लोगों को पता है कि या तो इसके जीरोज हो सकते हैं या जीरोज नहीं भी हो सकते हैं। ऐसे भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होते हैं जिनके जीरोज नहीं एग्जिस्ट करते हैं। या तो जीरोज इक्वल हो सकते हैं या तो दो रियल जीरोज हो सकते हैं या जीरोज नहीं हो सकते हैं। तो हमारे पास टोटल 6 टर्म कंडीशन है, 6 केसेस बन रहे हैं। इन 6 केस में सभी ग्राफ्स को हम लोग एक एक करके देखेंगे। अब देखिए, अब जैसे कि हमारा एक कंडीशन ये है, इसको हम लोग देखें तो यहाँ पे हमने देखा कि सबसे पहले ए जो कि 1 है, हम कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन 0 होगी। ठीक है, एंड यदि हम इसके ज़ीरोज़ की बात करें तो फॉर ज़ीरोज़ हमने आपको बताया है कि पी एक्स को कर देना है इक्वल टू 0, फिर स्प्लिट करके उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लेके आना है और उन दोनों प्रोडक्ट को अलग अलग 0 कर लेना है और जो x का वैल्यू आएगा वही हमारा जीरोज कहलाएंगे। अब देखिए यहाँ पे जो पी एक्स की वैल्यू है वो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 है और यहाँ पे फैक्टराइज करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आएगा। और यहाँ पे हमने देखा कि एक्स स्क्वायर और माइनस 2x में से x कॉमन है तो x माइनस 2 हो जाएगा और यहाँ से देखिए माइनस 1 कॉमन है तो ये x माइनस 2 हो जाएगा। अब यदि बात करें तो देखिए x माइनस 2 और x माइनस 2 यहाँ कॉमन है तो x माइनस 2 फिर कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे जो बच रहा है वो x बच रहा है और यहाँ पे जो बच रहा है वो माइनस 1 बच रहा है इक्वल टू 0। अब दो फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गया तो अब हम लोग अलग अलग जीरो कर सकते हैं। जब अलग अलग जीरो करेंगे तो इफ़ x माइनस 2 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू यहाँ पे 2 आ गया और इफ़ x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू 1 आ गया, मतलब दो जीरोज आ गए। अब देखिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज को जो हम लोगों ने पढ़ा है उसको ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे ग्राफ खींच सकते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज कहता है कि जब ग्राफ खींचेंगे तो एक्स एक्सिस पे उन पॉइंट पे ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा या टच करेगा। अब देखिए, अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक ऐसा पैराबोला है जो कि जिसका मुंह जो है ऊपर की ओर खुलने वाला है और ये कैसे कह सकते हैं हम लोग, यहाँ पर देखिए ऊपर खुलेगा मुंह कि नीचे खुलेगा वो ए के साइन पर डिपेंड करता है। हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है। ठीक है, अब हम लोगों को यहाँ पे ग्राफ खींच लेना है तो इसके लिए हमारे पास दो पॉइंट है, एक 1 है और दूसरा 2 है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ग्राफ कुछ ऐसे हो सकता है, ये पॉइंट यहाँ पर 1 मान लिया, ये पॉइंट हमने 2 मान लिया। ठीक है, और ये एक अपवर्ड पैराबोला है और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का ग्राफ आसानी से हम लोगों ने प्लॉट कर लिया। तो जब भी हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो हम लोग दो चीज ध्यान रखेंगे, एक तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है कि पॉजिटिव है और दूसरा उसके जीरोज जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो आइए इनको जनरलाइज फॉर्म में देखते हैं, मतलब ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के स्थान पे हम ABC का यूज करें और तब हम लोग उसका ग्राफ खींचते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट कंडीशन, उसको हम लोग इन जनरल कहें तो हम कह सकते हैं कि px जो है हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है और इसके जो जीरोज हैं वो हमने मान लिया कि अल्फा बीटा है। ठीक है, एंड ये भी मान लिया
कि ए, क्योंकि यहाँ पे ए पता नहीं है, नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, तो ए की वैल्यू जो है वो हमने 0 से बड़ा मान लिया। ठीक है, अब देखिए, अब क्या है कि जब ग्राफ हम लोग खींचेंगे तो इसका स्ट्रक्चर अपवर्ड पैराबोला होगा, क्योंकि ए यहाँ पर पॉजिटिव है और ग्राफ कुछ ऐसे हो सकता है। ठीक है, और ये पॉइंट हमने कहा x इक्वल टू अल्फ़ा है और ये x इक्वल टू बीटा है। यहाँ पे हम लोग पुट नहीं करेंगे, पुट इसलिए नहीं करेंगे कि ग्राफ जो है देखने में थोड़ा गंदा लगने लगता है, ढेर सारे पॉइंट्स दिखने लगते हैं, बिना मतलब के पॉइंट्स भी आ जाते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को ये ध्यान में रखना है कि ग्राफ अपवर्ड होगा कि डाउनवर्ड होगा, जो कि ए के साइन पर डिपेंड करता है। ए यदि पॉजिटिव है अर्थात एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यदि पॉजिटिव है तो ग्राफ अपवर्ड होगा, मतलब पैराबोला अपवर्ड, एंड यदि ए का साइन नेगेटिव है पैराबोला का मुंह जो है वो डाउन में खुलेगा। आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा, तो आप घर पे प्रैक्टिस करिए। ओके, अब हम लोग अगला पार्ट देखते हैं कि ए का साइन यदि नेगेटिव होगा तो क्या होगा। तो अब देखिए, हम लोग नेक्स्ट केस को लें तो हम ये देख पा रहे हैं कि जीरोज इसके अल्फ़ा बीटा हों और जो एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट ए जो कि एक नेगेटिव क्वांटिटी है, नेगेटिव नंबर है, तो इसका ग्राफ कैसे होना चाहिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेंगे। इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन और दूसरा वर्टिकल लाइन हो जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि इसके दो अलग अलग जीरोज हैं, मान लेते हैं एक जीरो यहाँ है एक जीरो यहाँ है, तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ये इसका ग्राफ ऐसे, इसको एक डाउनवर्ड पैराबोला में हम लोग दिखा देंगे। यहाँ पे ये दिखा देंगे कि ये एक्स इक्वल टू अल्फ़ा है, यहाँ एक्स इक्वल टू बीटा है। ठीक है, और ये जो ग्राफ है वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ही है, लेकिन ए की वैल्यू 0 से छोटा है और दो अलग अलग जीरोज भी आ रहे हैं। ठीक है, अब तीसरा कंडीशन हो सकता है कि पी एक्स की वैल्यू है यही एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, एंड जो जीरोज हैं वो क्या है, दो हैं लेकिन इक्वल है। ठीक है, और ए का साइन जो है वो पॉजिटिव है, तो इस केस में हम लोग देख पा रहे हैं कि ये ग्राफ जो है सिर्फ टच करके जाएगा और ये y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ हो गया। एकदम आसान वे में हम लोग खींच सकते हैं। ठीक है, बात यदि समझ में आ रही है तो ठीक है, यदि नहीं समझ में आ रही है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। यदि समझ में आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। डी नंबर है, मतलब जो फोर्थ टाइप का ग्राफ मिल सकता है वो ये मिल सकता है कि आपसे कहा जाएगा जो पी एक्स है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, जहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो ए है वो 0 से छोटा हो गया और जो ज़ीरोज हैं वो दो तो हैं लेकिन दोनों इक्वल हैं। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसे हो सकता है। ठीक है, एक तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ए का साइन क्या है, नेगेटिव है, तो ये कहीं से टच करेगा ऐसे एक्स एक्सिस पर, और ये पॉइंट एक्स इक्वल टू क्या अल्फ़ा है, और इसको हमने नाम दे दिया कि y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये चार ग्राफ हो गए। फिफ्थ नंबर ग्राफ जो आपको मिल सकता है वो ये हो जाएगा कि पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ज़ीरोज जो हैं डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, अर्थात रियल, मतलब इस एक्सिस पे जो भी ज़ीरोज लाई करेंगे वो रियल ही होंगे। आगे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ना है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिर्फ एक छोटा सा अंतर है कि पी एक्स के स्थान पे यदि हम कांस्टेंट या ज़ीरो रख दें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। ये हम प्रीवियस वीडियो में
हमने आपको एक्सप्लेन किया है कि आइडेंटिटी, एक्सप्रेशन और इक्वेशन तीनों में क्या अंतर है। अब देखिए, तो इसके ज़ीरोज़ तो एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ग्राफ मतलब जो पैराबोला है उसका मुंह ऊपर खुलेगा कि नीचे खुलेगा, ये ए के साइन पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हमने कंसीडर कर लिया कि ए की वैल्यू 0 से बड़ा है। तो क्योंकि ज़ीरोज़ जो है वो रियल है नहीं, इसका मतलब ये है कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कट या टच नहीं करेगा। कट या टच कर देने का मतलब हुआ कि इस पॉलिनोमियल के पास रियल ज़ीरोज़ हैं। तो क्योंकि यहाँ ज़ीरोज़ नहीं हैं, तो हम कह सकते हैं कि सिर्फ हम लोग अपवर्ड या डाउनवर्ड डाउनवर्ड का ध्यान रखेंगे और ये ग्राफ कुछ ऐसे बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब हमारा लास्ट टाइप का ग्राफ जो होगा वो क्या होगा कि यही हो, यही टर्म कंडीशन हो, लेकिन ए का साइन यदि हमारा 0 से छोटा हो जाता है तो ये ग्राफ हमें ऐसा ही मिलेगा, बट ये डाउन हो जाएगा। डाउन इसलिए हो जाएगा कि ए का साइन यहाँ पे नेगेटिव हो गया, और बाकी क्योंकि जीरोज है नहीं तो ये एक्स एक्सिस को टच या कट नहीं कर सकता है। ओके, तो आइए देखते हैं। लास्ट टाइप का जो ग्राफ था वो था हमारा पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पर ए जो है वो 0 से छोटा है एंड जीरोज जो हैं, जीरोज डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, अब देखिए, अब हम लोगों ने देखा कि ए का साइन यदि नेगेटिव होगा तो ग्राफ में जो पैराबोला है उसका मुंह डाउनवर्ड खुलेगा। तो हम एक ऐसा पैराबोला ले रहे हैं जिसका मुंह जो है डाउनवर्ड खुल गया। ठीक है, इसको हमने कहा कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये वाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ये है। तो आशा करते हैं कि बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। यदि आप कमेंट करेंगे तो हमें काफ़ी खुशी होगी। अगले क्लास में, कहने का मतलब ये है कि यहाँ तक पॉलिनोमियल्स के सभी थ्योरी को हम लोगों ने कर लिया। एक्सरसाइज नंबर 2.1 भी किए, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 2.2 भी किया। अब जो है इस पर बेस्ड हम लोग PYQ लाने वाले हैं, क्वेश्चंस हम लोग लाने वाले हैं, और हम लोग ये देखेंगे कि इस चैप्टर पर बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो बोर्ड एग्ज़ाम में किस प्रकार से पूछे जाते हैं। जो अगला वीडियो होगा वो होगा आपका PYQ का। ठीक है, आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू एंड नमस्कार।